जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। तो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में हमारा पहला टॉपिक है जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में कौन से रिएक्शन होते हैं। तो सब आप ये जानते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए अमीनो एसिड जरूरी होता है। अमीनो एसिड ही आपका प्रोटीन होता है। 20 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अमीनो एसिड के अंदर अमीनो एसिड्स हैं, उसके अंदर अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, अमीनो एसिड्स के अंदर अगर प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। यानी कि अमीनो एसिड्स के अंदर प्रोटीन का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो उसको बोलेंगे प्रोटियोलाइसिस। और ये आपका कहाँ होता है? जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर अमीनो एसिड्स के अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो उसे बोलते हैं प्रोटियोलाइसिस। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये फर्दर डिग्रेडेट होते हैं और यानी टूटते हैं कई प्रोसेस से, जैसे ट्रांसमिनेशन, डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन। और ये सारे होते हैं लीवर के अंदर। यानी कि पहले क्या होता है, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर आपके अमीनो एसिड जो हैं वो अमीनो एसिड्स के प्रोटीन टूटते हैं, उसको प्रोटियोलाइसिस बोलते हैं और ये आपका जीआईटी में होता है। और ये अमीनो एसिड जो है आगे फर्दर क्या होते हैं, टूटते हैं ट्रांसमिनेशन, डीएमिनेशन या फिर डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, और वो प्रोसेस कहाँ होता है आपका? लीवर के अंदर। तो पहला हमारा है ट्रांसएमिनेशन। इस मेथड में क्या होता है कि जो अल्फा अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो एसिड्स के जो अल्फा अमीनो ग्रुप होते हैं ये टूटते हैं। यानी कि जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन में क्या होता है, कई सारे अमीनो एसिड एक दूसरे जुड़े होते हैं। तो अमीनो एसिड से अगर अल्फा अमीनो ग्रुप है वो क्या होता है, टूट जाता है और वो इसमें ट्रांसफर होता है अल्फा कीटो एसिड्स में। यानी कि अमीनो एसिड से, प्रोटीन के अमीनो एसिड से अमीनो अल्फा अमीनो ग्रुप का टूटना आपका क्या बनता है, फिर आपका अल्फा कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि एलामीन जो होता है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। एलामीन जो होता है, अमीनो एसिड्स हैं, वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और ये एंजाइम, एलामीन एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। इसको बोलते हैं अमीनो ट्रांसफरेज। यानी कि एलामीन का पायरुवेट में कन्वर्जन आपका अमीनो ट्रांसफरेज कहलाता है। यहाँ पर रिएक्शन भी एक लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। जो ट्रांसएमिनेशन का सिग्निफिकेंस होता है, ये मोस्टली इसलिए होता है कि जो आपका नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है उसका फॉर्मेशन हो सके। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन में होता है कि आपके जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो ग्रुप हैं, उनसे अमोनिया का NH3 का बाहर निकलना आपका क्या कहलाता है? डीएमिनेशन। यानी अमीनो एसिड से NH3 ग्रुप का बाहर निकलना आपका क्या कहलाता है? डीएमिनेशन। और इसमें NH3 डीएमिनेशन में क्या होता है कि अमोनिया जो होता है वो अमीनो ग्रुप से बाहर निकलता है। अमीनो ग्रुप से जो अमोनिया है इसका अमीनो एसिड से बाहर निकलना और ऑक्सीडेशन के साथ कपल होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। यानी कि जो आपका अमोनिया NH3 बाहर निकल रहा है वो अगर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू कपल हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। और ये प्रोसेस कहाँ होता है? लीवर और किडनी में। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे ग्लूटामेट का अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ज होना आपका डीएमिनेशन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि आपका अमीनो एसिड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिमूवल ही क्या कहलाता है? डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिखा है फॉर्मेशन ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड। जैसे कि ग्लूटामेट आपने लिया है, इसको बनाया आपने गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपका वो रिमूव हो गया है। उसके बाद आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर थियरी होता तो वहाँ पे होता यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर। ये आपका पीछे कई बार पूछा है लेकिन अभी तो आपका MCQ क्वेश्चन होने वाला, तो ये नहीं कह सकते कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। यूरिया एसिड साइकिल में क्या होता है कि जितने भी आपके टॉक्सिक अमोनिया होते हैं आपके बॉडी में, जितने भी हाईली टॉक्सिक अमोनिया होते हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं? यूरिया में। आपके बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं तो क्या होता है कि वहाँ से जितने हाईली टॉक्सिक अमोनिया, यूरिया एसिड साइकिल यही करता है, जितने हाईली टॉक्सिक अमोनिया हैं उसको कन्वर्ट करता है यूरिया में। और यूरिया क्या होता है, फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और इस साइकिल को हम ओरेंथीन साइकिल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि लास्ट में ओरेंथीन का फॉर्मेशन होता है। या आगे आप देखेंगे साइकिल में।
पहले क्या होता है, जो आपका यूरिया होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में, आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद वहाँ से किडनी में फिल्टर होता है और उसके बाद से आपका यूरिन यूरिन के रास्ते एक्सक्रीट आउट हो जाता है आपका। फिर जो आपका ग्राफ यहाँ बनाया गया है, ये आपकी साइकिल है। सबसे पहले ग्लूटामेट लेते हैं। ग्लूटामेट से आपका क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेज होता है। तो डिहाइड्रोजिनेज होने के बाद NH3 आपका फ्री होता है। फिर आपका कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेसिस होता है, तो आपका बनता है कार्बोमिल फॉस्फेट बनता है। अब ये साइकिल जाके आगे यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ जहाँ रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूरिया लिखा है, यहाँ पे आपका वो साइकिल आके जुड़ जाता है। फिर आपका क्या होता है, ओर्निथिन ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज होता है, तो आपका बनता है सिट्रिलिन बनता है। उसके बाद से आपका फिर आपका एरिगो सक्सिनेट बनता है। एरिगो सक्सिनेट से आपका एर्गिनिन बनता है। एर्गिनिन से आपका ओरेंथिन लास्ट में बनता है। ये साइकिल आपको याद करनी पड़ेगी, ये साइकिल आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद से सिग्निफिकेंस जो होता है इसका, सबसे यूरिया एसिड साइकिल का जो सिग्निफिकेंस होता है, ये यही होता है कि जितने भी आपके जितने भी आपके अमोनिया होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं नॉन टॉक्सिक यूरिया में। उसके बाद से जो आपका एक्सेसिव नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, नाइट्रोजन फॉर्म हो रहा है और यूरिया के रूप में एक्सेस नाइट्रोजन जो होता है यूरिया का फॉर्मेशन कर देता है। और ये आपका साइकिल क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया का रिमूवल कर देता है। और ये साइकिल क्या है, TCA साइकिल, जो क्रेब साइकिल आपने पढ़ा था उसका इंटरमीडिएट भी होता है। आपका जो यूरिया एसिड साइकिल है ये फर्स्ट इलुसिडेटेड मेटाबॉलिज्म पाथवे भी है। उसके बाद से इसे जो ये जो साइकिल, इसे क्रेब हेंसलेट यूरिया साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से ये एक डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर यहाँ पे लिखा गया है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आप सब लोग इसे पढ़ लीजिएगा।